ये टीवी तक का सफ़र कैसे आया आपके पास? बाय द वे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, वो सब लोग जो समझ रहे हैं कि पहला सिंधी ड्रामा था कोई जिसमें आई थी गज़ल, तो ऐसा नहीं है। पहली अपीयरेंस टीवी पे आपकी कहाँ थी, कैसे थी, ये किस्सा सुनाएं। वो मैं एक्चुअली उसको एज एन अपीयरेंस ही काउंट करेंगे। मैंने भी अपीयरेंस ही बोला है, मैंने एक्टिंग नहीं बोला। मतलब कि एक्टिंग कुछ नहीं थी वो मेरी, ना ही वो मेरा अपना फैसला था, वो मुझ पर मुसल्लत किया गया था। और ये बड़े मजे का किस्सा है, अभी ये बता रही, मैंने कहा वाकई क्या, रियली? अच्छा बताएं। एक प्ले था सायरा काज़मी साहिबा का, धूप किनारे, द फेमस धूप किनारे, जिसमें सायरा, राहत काज़मी और मरीना खान थे। तो एक दिन जो पहला दिन था मेरा, मैं वो देखने गई थी, रिकॉर्डिंग देखने गई थी। उस प्ले की नहीं देखने गई थी मैं, वैसे टेलीविज़न स्टेशन का कोई चक्कर वक्कर मेरी फ्रेंड ने कोई किया था, उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। उसने कहा था 3-4 फ्रेंड्स तो चलना है। अब मैं घर में छोटी होती थी तो वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होती थी, तो मेरी बड़ी बहन भी मेरे साथ चली, मैं भी चल रही हूँ, चलें भाई। तो वहाँ पर सायरा काज़मी की रिकॉर्डिंग से बाहर एक बंदा दौड़ता दौड़ता आया, बिल्कुल ही वो परेशान हालत में, और उसने कहा कि कोई लड़कियाँ चाहिए, हमें लड़कियाँ चाहिए, वो लैब कोट कहाँ है, लैब कोट, आ जाए अभी आ जाए। सबको जो है ना, हमें 3-4 को जो भी खड़े हुए थे उन सबको बुलाया, जल्दी लैब कोट पहनाया। हमें समझ ही नहीं है कि हो क्या रहा है। चल भाई, छोटा सा शॉट है बस। और उसमें शॉट किया था, अच्छा आपका नाम, तो मैंने शायद अपना नाम बता दिया उसमें कुछ, तो ये चक्कर हुआ था कि वहाँ सोचने का मौका ही नहीं दिया गया कि आपको जो है वो करना है। मरीना खान की दोस्तें बने हुए थे आप लोग? नहीं, हम लोग वो स्टूडेंट्स बने थे। हाँ, जिसको वो डॉक्टर्स जो है वो पढ़ा रहे, कुछ मुझे तो याद भी नहीं अब सही तरह से, लेकिन उस तरह का वो सीन था। तो ये आपकी पहली अपीयरेंस थी टीवी पे, और फिर उसी कॉरिडोर में आपको मिल गई सुल्ताना सिद्दीकी। तो उन्होंने क्या कहा, कैसे हुआ? उन्होंने कहा मेरा ड्रामा करेंगी। अच्छा, तो आप सिंधी में बात करी थी किसी से? मुझे ड्रामा करनी है। तो मैं बड़ी परेशान हुई, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और वो इतना बंदा यंग और पढ़ रहा है, और एक क्या किस कॉलेज में थी आप, किस ईयर में? कॉलेज में थी मैं, फर्स्ट ईयर में थी शायद। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कैसे, मुझे तो घर में इंसान पढ़ रहा है, उसको कैसे इजाज़त मिलेगी सब कुछ, लेकिन मैंने छोटे होने के बड़े फ़ायदे भी उठाए हैं घर में। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं सारे लोग बड़ा पैम्पर करते थे, तो उस चीज़ का मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। और सोचती रही मैं पूरी रात कि मैं करूँ ना करूँ, जितनी अक्ल समझ थी, जितनी वो थी। फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा ये होता था मेरी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। मुझे कोई, ऑल्दो फादर के नाम से फ़ख्र होता है, कोई आपको पहचाने, लेकिन मेरी अपनी कोई पहचान होनी चाहिए। मुझे कोई ये ना कहे कि मैं इनकी बेटी हूँ, मुझे कोई ये ना कहे कि मैं इनकी बहन हूँ, मुझे ये कहे कि हाँ, इसने क्या किया। तो वो शायद एक छोटी सी चीज़ क्लिक करके मैंने सोचा कि हाँ, मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, हो सकता है मैं कुछ कर लूँ। तो अम्मी को बताया घर में, सबका मेरी अम्मी वाज अ बिग सपोर्टर। मेरी माशाल्लाह, अम्मी थ्रू आउट मेरी ज़िंदगी में, मेरी अम्मी ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि शायद उनके सपोर्ट के बगैर मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो जब पहला सीन हुआ, घबरा रही थी आप? कैसा गया पहला ड्रामा? हाँ, मुझे रोने का सीन था, और पता नहीं कैसे रो पड़ी। अच्छा रोल लिया, उसके बाद तो रोने धोने के ही काम करती रही मैं। ओके। तो फिर वो ड्रामा किया, फिर और ड्रामों की ऑफर आना शुरू हो गई? फिर तो बैक टू बैक, मतलब कि एक सीज़न ख़त्म नहीं होता था, और आगे के 2-3 सीज़न के लिए हमें प्रोड्यूसर्स बोल लेते थे बीटीवी के, इसके बाद हम मेरा प्ले करना है, इसके बाद मेरी सीरियल करनी है। तो ये सीन था, उसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर पढ़ाई भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, लेकिन तो कंप्लीट किया आपने ग्रेजुएशन? हाँ, वो तो कर ली, लेकिन हो सकता है कि मैं टीवी में ना आती तो कुछ और कर रही होती। तो लेकिन मारवी कैसा है आपके पास? मारवी विद इन अ ईयर, आफ्टर ईयर कि जब आपने स्टार्ट किया उसके 1 साल बाद आ गया था? के बाद ही नहीं, 1-2 साल, हाँ, कुछ तो मैंने किए थे काफ़ी प्लेस टीवी के, उसके बाद था मारवी। और बस वही सुल्ताना आपी का प्ले था, और उनको लगा कि मैं बहुत अच्छा शायद कर लूँगी, तो उन्होंने ट्रस्ट किया मुझ पर। हालांकि सिंधी में मैंने नहीं किया था, सिंधी में एक और आर्टिस्ट ने किया था, लेकिन ये पहली ड्रामा सीरियल थी पीटीवी की जो सैटेलाइट पे गई थी। तो उसको पूरी दुनिया में देखा गया था। इस वजह से भी लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको देखा, और ये इसको ज़्यादा फेम मिला। एक ही बड़ा इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट था वो उस वक्त। हाँ, और सुल्ताना आपी, मैं हमेशा इस बात को कोट करती हूँ क्योंकि मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ सुल्ताना आपी जो है वो मेरी मेंटोर समझ लें कि मुझे उन्होंने बहुत ग्रूम किया है, मेरी ज़िंदगी में उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो जब वो आई मेरे घर पर, अच्छा मैं बड़ी वैसे मूडी हूँ कि मैंने कर लिया, काम कर लिया, बस शौक ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा था मारवी से पहले बस अब बहुत ड्रामे कर लिया, बस शौक ख़त्म हो गया, शायद मैं कुछ और करना चाह रही थी। लेकिन सुल्ताना आपी को लगा कि नहीं, ये एक प्ले मेरा तुम कर लो, और घर पर आ गई उन्होंने, तो
और जब तक उठी नहीं, जब तक आपने हाँ नहीं बोली? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा जाओ कपड़े बदल के आओ, मेरे साथ चलो आप अभी। अब मेरी अम्मी कह रही है ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको लेकर आना, उसको छोड़ना, उसको ये करना, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी अम्मी के इतने सारे बच्चे और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उन्होंने कहा भाई ये हमसे नहीं होगा। तो सुल्तान आपी ने कहा फिक्र ना करें, मैं खुद इसको पिक करूँगी, मैं खुद इसको ड्रॉप करूँगी घर पे। और हेड्स ऑफ टू हर, वो करती थी। वो और दुरेद दोनों मुझे आते थे रिकॉर्डिंग से, मुझे पिक करते थे, और रात को कितनी देर हो जाए मुझे ड्राइवर के साथ वो नहीं छोड़ती थी, क्योंकि उसने मेरी मम्मी के साथ कमिटमेंट की थी कि मैं खुद उनको ड्रॉप करूँगी। तो खुद मुझे ड्रॉप करते थे दोनों, और फिर मुझे पिक करते थे। तो सुल्ताना आपी जो है ना बड़ी हार्ड वर्किंग आयरन लेडी माशाल्लाह से। बट ये बताएं, मारवी के बाद वो जो इतना फेम आया और जो इतनी लोगों से अप्रिसिएशन आई, तो कब रियलाइज़ हुआ? और जब आप बाहर जाती थी तो कैसा रिस्पॉन्स आता था? लोग क्या कहते थे उस ज़माने में? बहुत ज़्यादा, मतलब कि आवाज़ से लोग पहचान जाते थे। अच्छा। मुझे याद है मैं मरी में एक दफ़ा जा रही थी, तो वहाँ पर आवाज़ के ज़रिए पहचाना कि आप वो मारवी है। तो और वहाँ सब मारवी बुलाते होंगे। हाँ, और वहाँ पर जो है वो लोग ऑटोग्राफ लेते थे ना उस वक्त ज़्यादा तस्वीरें ऑटोग्राफ ले रहे थे। तो वहाँ पे एक साइड पे एक फ़कीर बैठा हुआ था, तो वो समझा कि कोई मैं कोई पॉलिटिकल कोई पर्सनालिटी हूँ, कोई पॉलिटिशियन हूँ, कुछ कोई ऐसी कोई चीज़ हूँ जो जॉब्स भी दिला के दे सकते हैं। तो वो आके कहने लगा कि आप क्या जॉब्स बांट रही हैं, कि कोई काम वाम दे रही है, मुझे भी कोई, मेरा भी मैं बैठा हूँ, देखो मेरा भी कोई काम नहीं चल रहा, मुझे भी कुछ कोई नौकरी वोकरी दिला दो। तो बड़ी हंसी आई थी। तो उस वक्त इस तरह का वो होता था कि बहुत सारी चीज़ों के नाम, मारवी ये मारवी वो, तो वो काफ़ी एक था। तो उसको कैसे आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया? किस तरीके से अपने आप को इतना ग्राउंडेड रखा? बिकॉज वो इतना ह्यूज सक्सेस था। इतनी अकल भी नहीं थी रफ़ी, इतनी उस वक्त अकल भी नहीं थी, और शायद अकल होती भी तो अम्मी जो है ना वो उसकी भी एक होता है ना कि आपकी तरबियत कैसी है, माँ बाप घर में घर वाले जो होते हैं वो आपको ग्राउंडेड रखते हैं। अम्मी का क्या रिस्पांस था जब वो देखती थी मारवी? अम्मी बड़ा खुश होती थी। अम्मी बड़ा प्राउड फील करती थी, मेरी अम्मी बहुत खुश होती थी। काफ़ी जगह आपने कहा सुल्ताना आपा ने, आपके हस्बैंड ने आपको बड़ा ग्रूम किया। मुझे ये स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे घराने से आई थी। ऐसा तो नहीं था कि कहीं आपका एक्सपोजर नहीं था। तो आपको जब आप ये कहती हैं तो उससे आपका क्या मतलब होता है? मेरे हस्बैंड जो हैं वो उन्होंने मुझे ज़िंदगी गुजारने का बहुत अच्छा सा तरीका सिखाया। मैं बड़ा परप्लेक्स हो जाती थी, मैं कोई मुझे कुछ कहता था तो मैं बहुत नाराज़ हो जाती थी। सुल्ताना भी मुझे अक्सर कहती थी ना, क्योंकि वो सुबह 9 बजे हमारी रिकॉर्डिंग शुरू होती थी, रात को समटाइम्स 2 भी बज जाते थे, फिर सुबह नेक्स्ट डे आती थी तो बड़ा मैं बुरा मूड होता था ना, तो वो कहती थी फिर गंदा मुँह बना के बैठी हो। तो ये जो है ना वो एक छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाना, नाराज़ हो जाना। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि लाइफ में किस तरह से लोगों की क्या मजबूरियां हो सकती हैं। उनके शू में जब पाँव रख के अब बंदा देखता है तो फिर पता चलता है कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।